तो बल्लो मुझे जल्दी ऑफिस से जाना, जरा अपने खूबसूरत हाथों से कंघा तो पकड़ाना। अच्छा, जिन बालों पर इतराए घूमते हो सब जानते हैं, गंजे हो, विग लगाकर घूमते हो। अरे बल्लो, सच्चाई है ये। मेरी एक विग से तुझे परेशानी हो जाती है? तेरे तो पूरा जंगल है, फिर भी 4-4 चोटियां मंगवाती है। देखो, मेरी 4 चोटियों पर मत जाओ, और अब विग तो बनवा लिया, अब नकली मूछे बनवाओ। ये सफाचट चेहरा मुझे नहीं भाता, इन पे नकली मूछे भी चिपकाओ। अच्छा, तेरे पहने पर पहले विग बनवाई, अब मुंह चिपकाऊं। बाल तुझे इतने ही पसंद हैं तो क्या अनिल कपूर बन जाऊं? आहा, बड़े अपने आप को अनिल कपूर समझते हो? आईना जाकर देख लो, शक्ति कपूर दिखते हो। अरे बल्लो, जब मैं विग नहीं लगाता था तो बारिश की पहली बूंद का आनंद सबसे पहले मैं ही तो पाता था। भाड़ में गया वो आनंद, मुझे तो मेरे पिता ने और रब ने पता नहीं कौन से कर्मों की सजा दी, जो अपनी ये खूबसूरत बेटी इस गंजे को ब्याह दी। गंजा ना भी होता तो शादी के बाद हो जाता। तेरे जैसी पत्नी हो तो क्या सर का एक भी बाल बच पाता? सर का बाल नहीं बचा, इसीलिए ये रसिया विग लगाता है, लेकिन कोई भी बुड्ढा जैसे ही आशीर्वाद दे दे विग उसके हाथ आ जाता है। अरे बल्लो, ये गंजा पति किफायती कहलाता है, और इन नकली बालों के कारण तेरे तेल शैम्पू का कितना खर्चा बच जाता है। सुन लो भाभी, क्या खाक तेल शैम्पू का खर्चा बचाता है? मेरा फेस वॉश तो 2 गुना लगाता है। अच्छा, और खुद पार्लर में जाकर कलरिंग, रिबॉन्डिंग और न जाने क्या क्या करवाती है। लेकिन मजे की बात तो ये है भाभी जी, उसके बाद भी इसकी जुल्फे बरगद का झाड़ नजर आती है। इतना भी नहीं समझते, जो जुल्फें तुम्हें बरगद का झाड़ नजर आती हैं, मोहल्ले में जाकर पूछ लो कितने मरते हैं जब ये लहराती हैं। रघुराज जी, ये महिलाएं खर्चा तो सारा पतियों का करवाती हैं और अदाएं जाके सारे मोहल्ले भर में दिखाती हैं। सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है कि हम महिलाएं घर में तो बस बर्तन मांजती और कपड़े धोती हैं, हमारे हुस्न की असली तारीफ तो मोहल्ले में ही होती है। ये बल्लो मेरे गंजे होने का फायदा उठाती है, खुद तो भाभी जी बनी घूमती है और मुझे छोरियों से अंकल जी कहलवाती है। और इस अंकल की बात बताते तो अब मुझको शर्म आती है, क्योंकि इस बुढ़े अंकल को मोहल्ले की हर बुढ़ी आंटी भी भा जाती है। वैसे तो कहती है मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं किसी बुढ़िया से भी बात कर लूं तो मुझ पे शक करती है। ना ना ना, ये शक का इल्जाम हम पत्नियों के हिस्से ही आता है, और इतिहास भी गवाह है, भगवान राम भी तो सीता से ही अग्नि परीक्षा करवाता है। क्या बात है दीपाली जी, हम पतियों को तो हमारे कर्मों की सजा दी जाती है, और इनका बदला पूरा ना हुआ तो सावित्री बनकर यमराज से भी पति के प्राण खींच लाती है। सच्चाई तो ये है कि मेरे प्राण तब सूखते हैं जब ये गंजा मेरे साथ मेरे मायके जाता है, और वहां जाकर मंत्री जी ये मेरी बहन यानी अपनी साली के हाथ से टकली करवाता है, चंपी करवाता है। अरे बल्लो, काश ये बात तेरी समझ में आ जाए, साली के नाजुक हाथों का जादू चले और मेरे सर पे बाल आ जाए। ये गंजा भी ठंडे तवे पे रोटी सेकता है, ये गंजा भी ठंडे तवे पे रोटी सेकता है, उजड़ा चमन है, ख्वाब बसंत के देखता है। अरे बल्लो, मैं अपने दिल के अरमान अभी से क्यों छोड़ूं, और जब वैज्ञानिक चांद पर खेती की सोच रहे हैं तो मैं अपनी चांद की उम्मीद क्यों छोड़ूं। इनके अरमान सही हैं। ये गंजा अपनी चांद पर क्या खूब बैठता था, और जब तक विग नहीं बनवाया था, करवा चौथ पे चांद देख के कोई व्रत ना खोल दे, इसलिए टोपी लगा के बैठता था। मैं कहाँ बैठता था मंत्री जी, मेरा तो हमेशा एक जैसा ग्राफ है। यहाँ तो पहले भी मामला साफ था और आज भी मामला साफ है। बात समझो, ये सच कह रहे हैं, इनका एक सा ग्राफ है, ऊपर मैदान साफ है, अंदर भेजा साफ है। मानवेंद्र जी, ऊपर वाला जैसा चाहता है उसी की चलती है,
और ऊपरी मामला समय से पहले साफ हो गया तो मेरी क्या गलती है? जी नहीं, कॉलेज के जमाने में 2 लड़कियों से इश्क की मिली इनको सजा है, इन्होंने 2 लड़कियों से इश्क का लिया मजा है, दोनों की चोरी पकड़ी गई थी, दोनों ने बाल नोच लिए, उसी की ये सजा है। ये बल्लो मुझे गंजा गंजा कहकर चिढ़ाती है, इसकी माँ कम सुनती है, बहरी कह दूं तो मेरे सिर पर चढ़ जाती है। माँ की बात मत करो, और मैं तुम्हारे सिर क्यों चढ़ जाऊंगी? इतनी तो अकल है मुझ में कि गंजे हो वहां से फिसल के हड्डी थोड़ी तोड़ पाऊंगी। मंत्री जी, हमें तो लगता है, आप सबको लगता होगा कि हम 2 विपरीत तार आपस में जुड़ गए और इसको झेलते झेलते मेरे तो विग के बाल भी उड़ गए। इसे झेलते झेलते मेरे तो विग के बाल भी उड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको? और मैं तो कहती हूँ टेंशन लेने की चीज ही नहीं है। अगर आप लेना ही चाहते हो, देखो आप यहाँ पारिवारिक लोग बैठे हो, लेना ही चाहते हो, बंगला लो, कार लो, लोन लो, निकल लो। और राजेश जी ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल जी को बता दिया कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए, यानी भ्रष्टाचार खत्म करने का तरीका। राजेश जी ने बहुत दिमाग लगाया। मेरे घर में पर ये भ्रष्टाचार होता ही नहीं। मेरे घर में क्योंकि पहली रोटी और दूसरी रोटी ये भ्रष्टाचार नहीं है, कारण रोटी मैं नहीं, सरदार जी बनाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वंडरफुल। और पहली रोटी जो गाय के लिए बनती है वो मैं खा लेती हूँ, इसलिए मैं गाय की तरह सीधी सादी हूँ। और दूसरी रोटी सरदार जी खा लेते हैं वो। तो इसलिए हम तो टेंशन लेते ही नहीं। अब हम 2 सरदार यहाँ इकट्ठे हैं, राजेश जी को टेंशन है कि 2 लोग यहाँ हैं, लेकिन आप इतिहास गवाह है, आप देख लो सरदारों ने कभी टेंशन ही नहीं ली। हम तो 10 साल तक देश की गद्दी पे चुपचाप बैठे रहे, हमने टेंशन नहीं ली। वाह वाह वाह, सरदार जी क्या बात है। सारे देश ने टेंशन ली, हम बोले हमने नहीं ली। लोग बोले कि सरदारों के लिए बोलती हो, सरदार लड़ेंगे। मैंने कहा सरदार लड़ते ही नहीं। बोले कैसे नहीं लड़ते? मैंने कहा बता दो। इतिहास गवाह है, मनमोहन जी ने चुनाव तक नहीं लड़ा। जब अपन को बिना लड़े देश की राजगद्दी मिल जाए तो लड़ने की जरूरत क्या है? वाह। अच्छा, अपन तो यस यस बंसल साहब ठीक। लेकिन हार के भी प्रधानमंत्री तो बन गए, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ये हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टेंशन। और टेंशन पता है कैसी है, मैं आपको बताती हूँ। अमेरिका में लाइट चली जाए तो लोगों को टेंशन होती है, पावर हाउस में फ़ोन करते हैं। जर्मनी में लाइट चली जाए लोग इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में लाइट चली जाए मेरे पति बेटे को आवाज लगाते हैं, काक के देखी साड़ी गई, पड़ोसी दी भी गई। मतलब हमको टेंशन बस पड़ोसी की लाइट तक है। तो हमारी टेंशन ही अजीब है। और मैं तो कहती हूँ टेंशन लेने की चीज़ ही नहीं है। अगर आप लेना ही चाहते हो, देखो आप यहाँ पारिवारिक लोग बैठे हो, लेना ही चाहते हो, बंगला लो, कार लो, लोन लो, निकल लो। काहे को टेंशन लेनी? टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और हम महिलाओं से पूछ लो, ये महिलाएं इस बात की गवाह हैं, हम टेंशन नहीं लेते। वाह। पूरे कोरोना काल में ये आप लोग, यानी ये सारा जो मर्द नामक प्राणी है ना, ये टीवी के आगे ऐसे बैठ जाते थे, न्यूज़ चैनल के आगे, हैं अमेरिका में इतने मर गए हैं, वहाँ इतने मर गए हैं। हमारी महिलाओं से पूछ के देख लो, इन्होंने किचन में कभी हलवा बनाया, कभी वाह पकोड़े बनाए और आके पति के आगे रख दिए कि खाओ, कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाएगा। देखो ताली भी उधर से बज रही है, ये मोहल्ला तो बिल्कुल शोक सभा में बैठ गया जाकर चुपके से, जैसे कोरोना शुरू हो गया हो। हाँ? नहीं, कुछ लोगों ने कोरोना में बहुत कुछ सीखा। मेरे एक टीचर हैं, मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, उन्होंने बताया, बोले मैडम मैंने कोरोना में सीखा कि झाड़ू लगाते हुए आगे जाते हैं और पोछा लगाते हुए पीछे आते हैं। तो मस्ती में रहो। अब आपने बड़ी तेज कहा था कि
महिलाओं का काम आग लगाने का है। भाई साहब आपने बोला था नहीं। अच्छा ये महिलाएं गवाएं, साथ दिया था ना। जैसे ही राजेश जी ने कहा था कि महिलाओं का काम, तो इन्होंने कहा मैं आप लोगों को सच्ची बात बताती हूँ, आपको भी। राजेश जी पूरी बात तो बताते नहीं, सारी बात तो मैं बता देती हूँ। महिलाएं फायर डिपार्टमेंट में थी, लेकिन क्यों बंद की गई? हरियाणा वालों के कारण। आप हरियाणा के नहीं हो? बस सारे ही हैं। तो सबको पता है कि हरियाणा के लोग जितने बुजुर्ग हो जाएं उतने रंगीन हो जाते हैं। हरियाणा की एक ऊंची बिल्डिंग में आग लगी थी और एक ताऊ फंस गए, और एक महिला जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में थी उसने फायर प्रूफ सूट पहना, क्रेन पे पहुंची ऊपर ताऊ के पास और जाके बोली ताऊ चलो मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, और महिला ने अपना हेलमेट उतार दिया। अब ताऊ ने देखा घनी सुथरी, ताऊ का दिल आ गया, बोले ए छोरी इस आग ते तो तू मन्ने बचा लेगी, पर तन्ने देख के मारे कालजा में आग लग गई। वाह 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 बलजीत, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इससे कौन बचाएगा? तो उस दिन से महिलाओं को फायर डिपार्टमेंट में रखना बंद कर दिया। बहुत अच्छे। ठीक है, तो इसलिए आप चिंता मत करो, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। और जो ये मैं बता रही थी ना कोरोना की बात, प्रताप जी, कोरोना के टाइम पे मेरे सरदार जी भी टीवी के आगे बैठ गए, न्यूज़ चैनल में डिप्रेशन में आ गए। मैंने कहा ये न्यूज़ चैनल नहीं चलेगा आज। तो बोले फिर? मैंने कहा कुछ भी देखो पर न्यूज़ नहीं देखोगे। तो उन्होंने बेटे को आवाज़ लगाई, बोले काके एक पेन ड्राइव पे पिक्चर दे दे, ज़्यादा पुरानी नहीं देना। तो बेटे ने उनको पिक्चर दी पान सिंह तोमर। उन्होंने जैसे ही वो पिक्चर देखी अगले दिन इरफान खान निकल गए। मेरे पति ने बेटे को आवाज़ लगाई अगले दिन, बोले एक काम कर थोड़ी पुरानी पिक्चर दिखा दे। बेटे ने पेन ड्राइव दी प्रेम रोग, सरदार जी ने देखी, अगले दिन ऋषि कपूर निकल गए। तीसरे दिन मेरे पति ने आवाज़ लगाई बेटे को, बोले काके मम्मी दी शादी दी भी दे दे, वो भी देख ला। लेकिन भाभी जी वो दिन आज का दिन मेरे पर्स में रखी है पेन ड्राइव में, घर पे छोड़ती नहीं, मैं देखने ही नहीं देती। तो मस्ती में रहना चाहिए, और मस्ती का नाम ही जिंदगी है, मस्ती आनंद का नाम ही प्रताप फौजदार है। वहाँ तक की यात्रा करनी है। और राजेश जी कह रहे हैं वो सबसे बड़े हैं, और कई बार राजेश जी सबसे बड़े लोग जो होते हैं वो रह ही जाते हैं, जैसे आडवाणी जी रह गए। तो मस्ती का माहौल है, बिल्कुल मस्ती में रहना चाहिए। मैं एक बार स्कूल से घर गई, आप देखो हाथ से कहाँ से निकलता है। मैं एक बार स्कूल से घर गई तो हमारी एक पड़ोसन की मृत्यु हो गई थी। पूरा अपार्टमेंट, पूरे आसपास के मोहल्ले वाले सब वहाँ इकट्ठे, और मैंने देखा मेरे सरदार जी है ही नहीं वहाँ। मैं घर गई तो देखा सरदार जी घर पर ही बैठे, मनुष्य शक्ल बनाए। मैंने कहा सरदार जी पड़ोसन गुजर गई, गए क्यों नहीं? तो अब वहाँ से देखिए हाथ से। मैंने कहा सरदार जी घर पे ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? मैंने कहा सरदार जी घर पे ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? वो मेरी ओर देख के बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। वाह वाह बहुत बढ़िया। अच्छा एक और हमारे पड़ोसी हैं, हमारे तो पड़ोसी हैं इतने बढ़िया हैं, हरियाणा के ही हैं, हमारे घर में तो उन्हीं पड़ोसियों से ही हास्य है। एक और हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने बैंक से लोन लिया, लोन लेके उन्होंने कार ली, लेकिन किसी कारणवश कोरोना में थोड़ा रिसेशन आया तो बैंक के लोन की किश्तें नहीं दी, बैंक वाले आए कार उठा के ले गए। अब कार गई पड़ोसियों की, फिर मनूस हो गए सरदार जी। मैं कहा सरदार जी कार तो पड़ोसियों की गई, मनुष्य शक्ल तुमने क्यों बना ली? बोले बैठ जा तुझे समझाऊं। मैं कहा समझा दो। बोले देख अगले ने लोन लेके कार ली। मैं कहा हाँ जी। बोले लोन की किश्त नहीं दी। मैं कहा हाँ जी। बोले बैंक वाले आए कार उठा के ले गए। मैं कहा हाँ। बोले काश पहले पता होता मैं लोन लेके शादी करवाता और फिर किश्त नहीं चुकाता। तो ये तालियां बजा देना मस्ती सी में, क्योंकि देखो मेरे लिए तो तालियां ही बहुत हैं, कारण माला तो जिसने एक बार पहनाई थी वो ही पछता रहा है।
और ये देखो ये बढ़िया मेरा जो ये छुटका सा बेटा है कितना खुश हो रहा है। अब मुझे ये नहीं पता वो मोबाइल देख के खुश हो रहा है या मेरी कविता से खुश हो रहा है ना। ओह वेरी गुड, 2 in 1। ये आजकल के बच्चे हैं। ऐसे ही एक बच्चा था, मैंने उससे पूछ लिया बेटा छुट्टियों में कहाँ घूमने गए थे? बोला मैडम जी मैं त्रिवेंद्रम घूमने गया था। मैंने कहा वेरी गुड, त्रिवेंद्रम की स्पेलिंग सुना दो। सिर खुजाने लगा, बोला नहीं मैडम जी मैं तो आगरा ही गया था। तो बच्चे इतने मस्त होते हैं, सभी को निपटा देते हैं, कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं तो अपने घर की बातें बता रही थी आपको, मस्ती में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। मैं आपके घर की घटना बताती हूँ। जब शादी हुई हमारी तो हम गए थे शिमला, तब की घटना सुनाती हूँ। तो जब हम शादी के बाद शिमला गए तो मेरे पति ने कह दिया एक कार ड्राइवर को कि तू एक्स्ट्रा पैसे ले ले पर कार तू नहीं चलाना। तो मैंने कहा फिर? बोले मैं खुद ही चलाऊँगा। तो अब कार ड्राइविंग सीट पे तो सरदार जी और साथ वाली सीट पे मैं और शिमला की सड़कें। तो जैसे ही सरदार जी ने गाड़ी चलाई शिमला की सड़क पे, उन्होंने ऐसे गाड़ी मोड़ी तो ऐसे लगा कार खाई में चली जाएगी। मैं डर गई, लेकिन नई नवेली बहू ज़्यादा बोलती नहीं है। मैं डर तो गई पर बोली कुछ नहीं। दूसरा मोड़ आया, इतनी तेज़ी से सरदार जी ने मोड़ काटा कि हमें लगा खाई में गिरे, लेकिन तब भी मैं नहीं बोली। तीसरा मोड़ आया, इतनी तेज़ी से मोड़ काटा एक पहिया नीचे उतर गया कार का। जैसे तैसे कार ऊपर आई। मैंने कहा सरदार जी इतनी तेज़ी से मोड़ काटते हो, आपको डर नहीं लगता? सरदार जी बोले डर तो तब लगे जब मैं आँख खुली रख के मोड़ काटूं। बोले मोड़ आंदा है मैं ते अखा बंद कर लेना, कट गया ते सतनाम नहीं ते वाहिगुरू जी। तो वो दिन आज का दिन मैं कार भी नहीं उनको चलाने देती, कौन अपनी वाहिगुरू जी करा ले। तो मस्ती में रहते हैं। आप भी मस्त रहा करो सर। टेंशन में क्यों आ गए अगर मैंने आपको बुलाया? हाँ, मैं पहले अच्छी खासी दिल्ली में रहती थी। वैसे अजीब लोग, टेंशन में मत आओ, मस्ती में बैठो। अभी कुछ दिन पहले प्रताप जी, राजेश जी, हम सब बेंगलोर गए। टेंशन की बात बताती हूँ आपको। जब बेंगलोर जा रहे थे तो हम बाय प्लेन जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे। तो एयरपोर्ट पे आपको पता है कि फ़्लाइट आती है पहले जल्दी बुला लेते हैं। हम सारे बैठे हुए, तो आगे एक बच्चा बैठा हुआ था। उस बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बच्चे ने कहा मेरा नाम जसप्रीत है, तुम्हारा? बोला मेरा नाम ब्रह्मजोत है। दोनों बच्चों ने हाथ मिलाया। बोला कहाँ रहते हो? बोला दिल्ली में साउथ एक्स में। दूसरा बोला वेरी गुड, हाथ मिला। मैं भी दिल्ली में साउथ एक्स में रहता हूँ। बोले पार्ट 1 या पार्ट 2? पहला बोला पार्ट 2। बोला वेरी गुड, हाथ मिला। मैं भी पार्ट 2 में रहता हूँ। मकान नंबर बोल। बोला 3/3। बोला वेरी गुड, मैं भी 3/3 में रहता हूँ। फ्लोर? बोला सेकंड। बोला जब भी पाले मैं भी सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ। जैसे आपको टेंशन हो रही है, वहाँ बैठे लोगों को टेंशन हो गई। उनमें से एक ने पूछा, बोले तुम दोनों दिल्ली में साउथ एक्स में पार्ट 2 में 3/3 में सेकंड फ्लोर में रहते हो, एक दूसरे को जानते नहीं हो क्या? तो बच्चा बोला अंकल आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम तो दोनों भाई भाई हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और तालियां तो इस बात पे बजाना कि वो दोनों बालक जसप्रीत और ब्रह्मजोत मेरे बेटे थे। वाह, बहुत अच्छे। और आप टेंशन की बात देखो कि हमें टेंशन कैसे दी जाती है। साउथ एक्स में मैं रहती थी। अब हमारी पत्नियों की बहुत लंबी चौड़ी डिमांड नहीं होती, लेकिन हमको बदनाम कर रखा है कि हम बहुत डिमांड करते हैं। करवा चौथ का व्रत आया, मैंने कहा जी कल करवा चौथ का व्रत रखना है। मेरे पति बोले तू तो बस मौन व्रत रख ले। मैं करना करवा चौथ का व्रत ही रखूंगी, मौन व्रत नहीं रख सकती। बोले फिर? मैंने कहा नई साड़ी ला दो। बोले ये 7 अलमारियां भरी हुई हैं। तो ये मैंने कहा ये साड़ी तो मोहल्ले वालों ने देख रखी हैं, आप आज साड़ी लेके ही घर में घुसना। तो शाम को पति आए तो हाथ में बैग। मैं बड़ी खुश हुई कि हाथ में जो बैग है उसमें साड़ी निकलेगी। मैंने फटाफट वो बैग लिया, खोला, उसमें से एक डिब्बा निकला, डिब्बे में से एक फाइल निकल आई, फाइल में से कागज निकले। मैंने कहा ये क्या है? बोले चल फरीदाबाद। मैंने मोहल्ला ही बदल लिया, मकान फरीदाबाद ले लिया। साड़ी नहीं दिलवाई। बस ऐसा ही है जी। अब राजेश जी फ्री में आ जाते हैं, हमारे को कोई साड़ी नहीं दिलाए पति। आप हमारी बात सोच लो तो तालियां ही दे दो, हमारा गुजारा उसी में हो जाएगा।
एक कविता सुन। तो मस्ती का माहौल है, मस्ती में रहना चाहिए। और जो लोग हंसते और हंसाते हैं, आज जिन्होंने ये आयोजन किया है उनको बहुत साधुवाद। आज के टीवी के युग में अगर इस तरह परिवार और बच्चे साथ मिलकर बैठते हैं तो मैं उन सबको साधुवाद देती हूँ जिन्होंने ये आयोजन किया। और दो पंक्तियाँ उन लोगों के लिए कि जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। वाह। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहाँ बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। वाह वाह वाह। और रही बात जहाँ परिवार की बात हो तो कुछ ऐसा भी ज़रूर हमको कलम से लिखना चाहिए कि समाज में संदेश पहुँचे। जो मैं आपको कह रही हूँ कि आज का युग जो है वो बदल गया। आज फेसबुक पे हमारे बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। तो वहीं मैंने ये कविता, छोटी सी कविता आप सबको सौंपती हूँ। सुनाइए सुनाइए, स्वागत। आप सबका फिर से साथ चाहूँगी कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे, महिलाएं और आप सब भी देखिएगा कहाँ कवि की कल्पना पहुँची है। प्रताप जी जी। कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। वो देखो, वो माँ है, बेबी पकड़ा दिया, सेल्फी खींच रही है। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर वाह। दौड़े चले आते थे। शायद बैटरी वाली कारें और मोबाइल नहीं थे उस वक्त, इसीलिए बच्चे पापा की पिद्दी पर घोड़ा बन चढ़ जाते थे। क्या बात है, वाह। और रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, कई लोगों को याद होगा। रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, इसीलिए बच्चे पैसे का वजन ज्यादा समझ पाते थे। क्या बात है, वाह वाह। सादा ही था खान पान, आंखों पर नहीं थे बच्चों के चश्मे। सादा ही था खान पान, बच्चों की आंखों पर नहीं थे चश्मे, इसीलिए माँ के आंसू उन्हें जल्दी नजर आ जाते। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। और देखिए, मैंने कहाँ कुछ कहने की कोशिश की है, अगर आप तक पहुँच जाए तो तालियों से नवाजिएगा कि शायद मीडिया और राजनीति भी इतनी गहरी नहीं थी उस वक्त। शायद मीडिया और राजनीति भी इतनी गहरी नहीं थी उस वक्त, इसीलिए सड़क चलते बच्चे रामू चाचा और रहीम काका की आवाज़ लगाया करते थे। वाह, बढ़िया बात है, वाह, बहुत अच्छी बात है। शायद बारबी डॉल की कल्पना भी नहीं थी उस वक्त, इसीलिए बच्चे कपड़े की कतरन से गुड़िया बनाते थे और जूते के डब्बे में उनका घर सजाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद पढ़े लिखे नहीं थे, पर अनपढ़ नहीं थे माँ बाप। हाँ। शायद पढ़े लिखे नहीं थे, पर अनपढ़ नहीं थे माँ बाप। दूर दृष्टि रखते थे, वो कमरे में बोनसाई नहीं आंगन में पेड़ लगाते थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। और आखिरी पंक्ति आपको सौंप रही हूँ, जिसे समझिएगा और मुझे विदा दीजिएगा कि शायद उस दौर के रिश्ते बिल्कुल सच्चे होते थे। शायद उस दौर के रिश्ते बिल्कुल सच्चे होते थे। माँ बाप के पास भले ही कुछ ना हो, उनके पास बच्चे होते थे। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया।